शरण में क्यों रहें, श्री हनुमान जी की आराधना क्यों करें, अनेक अनेक बिंदुओं पर यथा योग्य गुरु कृपा से राम चर्चा कर सके। कल की कथा का विश्राम प्रभु को पंपा सरोवर पर पहुंचने तक में हुई। पंपासर से भगवान जब आगे चले तो यात्रा प्रारंभ होते ही पूज्यपाद गोस्वामी जी काशी वंदन करते हैं, मन को समझाते हैं, फिर कहते हैं बहुरी चले। पहले चले थे फिर चले। और जहां रुक रहे हैं अब आगे की यात्रा, तो आगे चले। यात्रा कब तक करना? देखिए, जीवन में दो बात निश्चित होनी चाहिए। कहां तक जाना है ये तो निश्चय नहीं किया जा सकता, लेकिन कब तक चलना है यह निश्चय हो जाना चाहिए। कब तक चलना है। दूसरी बात, जगत का कितना सामान हमको इकट्ठा करना है, कितने सामान के लिए हमको भेजा गया है, यदि यह निश्चय हो गया कब तक और कितना, तो इस जीवन में ही हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा जितनी भी दवाइयाँ एलोपैथ की हैं सभी पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, कि इसके बाद इसका प्रयोग वर्जित है। वो खराब नहीं होती, खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए एक्सपायरी डेट डाली जाती है। 2 साल की, 1 साल की, 1.5 साल की, 6 महीने की। आजकल तो पानी की बोतल भी 6-6 महीने तक चलती रहती, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी, उसमें जाले आ जाते, पानी में कुछ विकार हो जाते। बस गंगा मैया का एक जल ऐसा है जिसमें कोई विकार नहीं आता। जिस प्रकार गंगा जी निर्विकार स्वरूप हैं, उसी प्रकार भगवान भी हैं, और ठीक वैसी ही भगवान की कथा है, इसमें कोई विकार आता ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध बनी रहती है, एकदम सहज शुद्ध है। तो हमारे जीवन में कहां तक चलना है एक बात तय होनी चाहिए, और कितना सामान इकट्ठा करना है ये भी बात तय होनी चाहिए। वस्तुतः मैंने परसों की कथा में स्मरण कराया था आपको, हमारे जीवन में बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के साथ ही प्रारंभ हो जाता है बचपन का वय, बचपन, बालावस्था। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ती जाए, जैसे जैसे बुढ़ापा आगे चलती जाए, तो समझिए इधर बुढ़ापा जिधर जावेगी उसी प्रकार उम्र कम हो जावे बच्चे की, ऐसा कयास करते आगे बढ़ना चाहिए। वृद्धावस्था में बालावस्था का स्वभाव आ जाता है, इसलिए वृद्धावस्था बालावस्था की भाव का दिग्दर्शन, दर्शन, मार्गदर्शन, प्रदर्शन करती कराती है। तो हमको यह देखकर सावधान रहना चाहिए कि हमारी वृद्धावस्था के बाद हमारा बचपन आएगा, तो वृद्धावस्था कैसी हो, तो हमारे बचपन जैसी हो। वृद्धावस्था ही हमारा आगे का बचपन है। मैं तो मरने को कोई घटना नहीं मानता। मर गए, मर नहीं गए, बच्चे हो गए। हाँ, कोई कपड़ा आज पहना और आज ही फट जाए तो दुख होता है, कष्ट होता है, परंतु एक अवस्था
70 के बाद चला जाना कोई दुर्घटना नहीं है। 70 के बाद तो जाना है, 60 साल औसत उम्र रह गई है तो जाना ही पड़ेगा। तो जो हैं वो भाग्यशाली हैं कि और उनको बोनस मिला है दिवाली का, कैसी बात है, कोई बात नहीं। अब यदि हम 70 के आसपास हैं और हम भगवत भजन में लगे हैं, परमार्थ में रम रहे हैं, तो निश्चित हम अपने अगले बचपन को ठीक कर रहे हैं। इतनी कथा है। हमारा बचपन मधुर हो। मैंने कल ही आपसे चर्चा की थी कि देखो आगे जैसे जैसे बढ़ा जाएगा ना, वैसे वैसे कहाँ कथा किया जाएगा। तो अयोध्या में, वृंदावन में, मथुरा जी में, काशी जी में, प्रयाग जी में, नैमिषारण्य में, जितनी आगे बढ़ेंगे उतनी तीर्थों के निकट जाएंगे। कम से कम सरोवर नदी का स्नान होगा, संतों का दर्शन होगा। यह तो ठीक ठाक चल गया, अगला ठीक हो। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, हम आप बनाए ना। ये रामचरित्र है, बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। मैंने श्री हनुमान जी के भाव स्मरण में किष्किंधा की लगभग कथा आपको सुना दी थी, सब कान बंद ले चुका हूँ। फिर भी प्रभु आए, श्री हनुमान जी को सुग्रीव जी ने भेजा, जाइए बटु रूप धारण करके और परिचय करिए कौन है, बड़े वीर दिखे। कल हम लोगों ने गाया, श्री हनुमान जी गए, भगवान का सुंदर स्नेह प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाई। एक सीधा सा जीवन के किसी स्तर पर, किसी वय पे, किसी भी स्थिति में अपने को समझदार समझना अच्छा है, परंतु हमारी ही तुलना में सामने वाला मेरे से कम समझदार है, ये समझना अच्छी बात नहीं है। कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई। हमारे जीवन में यह समझ, रावण पालित लंका के ही विधि देव दुर्ग अति। हे हनुमान जी, कहिए आपने रावण की अभेद्य लंका नगरी को कैसे जलाया, जलाने की विधि बताइए। हमारा बड़ा, हमारा श्रेष्ठ, हमारा श्रेष्ठतम हमसे कुछ भी पूछे ना तो यथार्थ तत्वतः बताना चाहिए, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा स्वभाव बन गया तो हम हल्के बने रहेंगे, वरना तनाव होगा, बहुत तनाव होगा। किसी बात को, किसी व्यवहार को, किसी चरित्र को छिपाया तो जा ही नहीं सकता है। जब हनुमान जी से विधि पूछी गई कि ही विधि, श्री हनुमान जी ने क्या कहा, मैं तो जानता ही नहीं। क्या नहीं जानते हो? लंका जला के आए, नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा, कैसे प्रवेश किए ये बताओ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई अद्भुत हैं आप। अभी अभी जामवन जी ने कहा, ना तो पवन सुत की नहीं जो करनी है, सहसो मुख न जाय सुबरनी। आप कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? देखो भैया, जब हम करेंगे तब न हम होगा। हम करेंगे तो हम होगा, और हम सब करेंगे तो हम नहीं होगा। श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय कपिजनों को क्या कहे? तब लग मोहि परिखेहु तुम भाई। कब लग? जब लग आवो
सीता ही देखी। अरे अद्भुत हैं आप, लंका में प्रवेश करना सरल है क्या? जब लग आमो सीता ही देखी। आगे कहते हैं होई ही काज, कार्य अवश्य होगा। क्यों? मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है। श्री हनुमान जी कह सकते थे भैया आप लोग चलो हम आवत है, नहीं कहे, नहीं। कार्य वही श्रेष्ठ है जहां निर्णय सामूहिक हो। परिवार ही है, एक आदमी के भरोसे परिवार नहीं चलना चाहिए। परिवार में सबकी सहमति हो हर व्यवहार में। इसलिए कहा जाता है ना, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। भगवान की पूजा अकेले नहीं, हम लोग पूजा सब लोग मिल के करते हैं। स्नान तिलक चंदन वस्त्र आदि भाई जी करते हैं, आगे के पंचोपचार हम करते हैं, फिर फूल पत्ती वगैरह वगैरह मणि जी लाते हैं, फिर धूप दीप बलवंत जी सजाते हैं। सबका अपना अपना काम बटा है, फिर कोई भोग लेके आता है। क्यों? पूजा ही तुम ही सहित। हम अकेले करेंगे तो हम कहीं चले जाएंगे तो ठाकुर जी को लोग गोमती जी में भेज देंगे। अभ्यास बनाइए, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। यह व्यवहार श्री हनुमान जी किष्किंधा कांड की फलश्रुति है सहकार। सहकार मिलके, अकेले नहीं। कोई व्यक्ति स्वभाव बनाए अकेला हम काम नहीं। हनुमान जी चाहते कहते आप लोग चलो हम आवत है, बस बस गए और आए। हनुमान जी को कोई घंटों थोड़ी लगा, उड़ना थोड़ी था। हनुमान जी तो मनोजमम बैठे और पहुंचे। मनोज अर्थात मन की जैसी गति है वैसी हनुमान जी महाराज की गति है, समय थोड़ी लगता उनको। मन जितने, आप यहां बैठे हैं मन सरजू तट गया, ये डुबकी लगाया दंडवत के बाद, ये देखिए गया हो गया, कितना लगता है। लोग समझते हैं हनुमान जी उड़े, उड़े थोड़ी, संकल्प लिया पहुंच गए, एक पल लगा। भगवान कितना मधुर लाड़ लड़ाकर स्नेह देकर और प्रभु घेर करके पूछे कहूं क्या विधि। अब कोई अभिमान से भरा व्यक्ति होता तो कह देता प्रभु अरे लंका तो छोड़िए, पहले सुरसा मिली, मैं प्रवेश किया, निकला, सिंहिका मिली, दई मारा, फिर प्रवेश किया, लंकिनी को मारा, पूरी रामायण बताने लगता। श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? सिंधुनाघि हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुरा, नाथन कछु मोरी प्रभु। ये जो कुछ जामंत बाबा ने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, सो सब तव प्रताप रघुरा। ये शरणागत भाव है। हम आप पौरुष करते रहें, यत्न करते रहें। अब ये काम भगवान करेंगे और आप क्या करेंगे? केवल 2.5 किलो खा के सोएंगे? भगवान पर कोई काम न छोड़िए, ये भगत का स्वभाव हो। भगवान ही तो कर ही रहे हैं, ये तो अन्यथा अहंकार है, मैं कर रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? आ तो भगवान बोल रहे हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावही। ये भगवान ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आ तो अपनी कथा बोल रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो बुलवाएंगे, न चाहेंगे तो मौन करा दें। कौन सुन रहा? आ तो भगवान सुन रहे। ये तो यह काम भगवान करेंगे, अब भगवान करेंगे, ये अज्ञानता है ना। भगवान करते ही हैं, हम नहीं करते। यदि हमको है कि हम करते हैं, आप चाहे जो खा लेते हैं, पचाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। मैं ही
सब जीवों में हूँ, वैश्वानर स्वरूप में, और प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही पचाता हूँ। खाता कौन है? तो जीव। पचाता कौन है? परमात्मा। कई लोग ऐसे हैं जिनको पचता ही नहीं है। अरे आधी रोटी अंदर नहीं जा सकती है। हमारी दिल्ली में एक माई थी, धूत माता, वो टुक्की भर रोटी खाती थी और तुरंत वोमिट करती थी। तो मैंने एक दिन पूछा, माई आप खाती क्यों हो जब आपको तुरंत वापस करना पड़ता है? बोली, महाराज जी अन्न से इतनी आसक्ति है, देखकर मन नहीं मानता। सोचिए आप। तो हमारे आपके साथ जो होता वो प्रभु करते हैं। श्री हनुमान जी का आश्रय क्यों करें? हनुमान जी को देखकर, हनुमान जी के शरण में बैठकर हमको आपको यह चेतना जागृत हो जाएगी कि जब हनुमान जी इतना करके आए, कह रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, तो हम भी यह समझ जाएंगे हम नहीं कर रहे हैं, सब काम प्रभु ही कर रहे हैं। ये जो समझता है, हम क्या बताएं, किसको किसको सुनाएं हो, क्या क्या कहें? कौन करता? भगवान ही करते हैं। अब ये काम भगवान करेंगे। और अब तक तुम कर रहे थे क्या? अब तक भी तो वही कर रहे थे, हैं? हमको क्यों अभिमान होता है कि अभी मैं कर रहा था? किसी मनुष्य के जीवन में कोई उपलब्धि हो जाए तो वो कहते नहीं थकता है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो किया, और तनिका वो बिगड़ा। भाई साहब कोशिश तो बहुत किया, लेकिन भगवान की यही इच्छा थी, ले हो गया काम। जैसे जैसे भगवान बिगड़े संप्रदाय के चेयरमैन हो। आदमी इतना विद्वान है, जैसा कोई काम बिगड़ जाता है तुरंत सरकार के कोटे में डाल देता है, जब तक बढ़िया होता अपने नाम लिखता रहता है। आप सब लोग इसको हृदय में बिठा लीजिए, सब प्रभु ही करते हैं। भूकंप भगवान लाए हैं कि हम लोग लाए हैं? धरती खोद खोद कर पानी हमने ऊपर चढ़ा दिया है। मैं विगत 10 वर्षों से कथा में कह रहा हूं, पानी उतना ही प्रयोग किया जाए जितनी अति आवश्यकता हो। नहीं साहब, बाथरूम में जब आदमी प्रवेश कर जाता है तो जब तक दूसरा खटखटावे ने निकलते ही नहीं है। नल बह रहे हैं, आप जानते हैं कहीं कहीं तो 200 फीट नीचे तक पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये बिल्डिंगों के बनने से, जल के स्रोत के समाप्त होने से पूरी धरती तो जल पर है ना भाई। आप पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, चारों ओर जले जल है। यहां से विदेश जाइए कहीं भी तो जहाज जले पर चलता है। आप देखते हैं ना, जिस जहाज का मलबा ढूंढा जाता है, कहाँ ढूंढा जाता है? माटी में, पानी में। ये तो परमात्मा ने पृथ्वी को जल पर बसा दिया है। हम आप विवेकी हैं, प्रकृति का हम शोषण न करें, दोहन करें। सनातन संस्कृति शोषण की संस्कृति नहीं है, दोहन की संस्कृति है। बड़ी छोटी छोटी मरम की बातें। तो श्री हनुमान जी ने क्या कहा? मैंने 100 सब तव प्रताप रघुराई। आपका जब हम अपना मानेंगे तो बिगड़ेगा। श्री हनुमान जी ने कल लिया था, सुग्रीव जी से मैत्री कराकर बाली का महाप्राण कराया। बाली को गति क्यों दी गई मैं आपको सुना चुका हूं। प्रभु सुग्रीव को राज दिए, अंगद को युवराज पद दिए। अंगद जी को युवराज पद क्यों दिए हो? सुग्रीव को राज क्यों दिए? श्री हनुमान जी कह चुके हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, इसलिए इनको कपिपति बनाया गया। दास है, दास नहीं।
दास रहना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम। दास बनना नहीं जाता, दास हुआ जाता है। दास शब्द बहुत भारी है, बहुत है भारी है, हो बहुत भारी है। दास का मन नहीं होता, दास की अटैची नहीं होती, उसका झोरा होता है। हमारे एक प्रातस्मरणीय दिव्य महापुरुष हैं, आपने सुना होगा उनको, आजकल संस्कार में उनकी कथा आती रहती है। श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य बाबा राजेंद्र दास जी महाराज, उनके जो खास परिकर हैं उनका नाम है बाबा गंगादास। सरकार की सेवा में हर पल रहते हैं वो, तो उनका एक लंबा सा झोरा है, उसी में 4, 5, 8 कुर्ता रखे रहते हैं, लुंगी रखे रहते हैं, और माला पहरे रहते हैं, 10-12 माला देखा नहीं। और जैसे ही सरकार ने कहा कि गंगादास जब चलना है, सरकार एक पल लगता है, वो कुर्ता धोती लुंगी पहन के एकदम तैयार हो जाते हैं। वो क्या है? दास है। स्वामी के स्वामी पने का रक्षण ही तब हो सकता है जब कोई श्री हनुमान जी जैसा उनका दास हो, सुग्रीव जैसा। स्वामी को जब ढूंढना पड़े कि ये दास मेरा कहां चला गया, तो वो दास क्या है? स्वामी ढूंढ रहे, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोशपुर। देखिए, धन पाकर, परिवार पाकर, जन पाकर, पत्नी पाकर, व्यवस्था पाकर, आराम के साधन पाकर मन बिगड़ जाए बुरा नहीं, लेकिन सब कुछ पाकर भी जिससे मिला है उसकी सेवा में कभी भांज नहीं पड़ना चाहिए। इसका सदैव स्मरण रहे। सब मिला, किससे मिला? तो इनसे मिला, इसमें भांज न करिए। हम लोग, राघव की कृपा है, 12 वर्ष से हम लोग श्री चैत्र राम नवमी में राम कथा श्री अयोध्या जी में कनक भवन सरकार को, श्री जानकी महल सरकार को सुनाते चले आ रहे हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब राम जन्म के समय में कोई अच्छी कथा बड़ी न आती हो। क्यों डियर? आती है। तो मैं इनको चिढ़ाता हूँ, आप भाई जी इस कथा को फाइनल किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की कथा है, बड़ा आनंद आएगा। तो भाई जी कहते हैं सरकार नहीं, अयोध्या रहेंगे, धामवास करेंगे, धामवास करेंगे। सरकार भी परीक्षण करते हैं कि देखें ये मेरे पास रहता है, नारायण के पास, या लक्ष्मी जी के पास जाता है। भगत का परीक्षण भगवान हर पल करते रहते। हमको सावधान रहना है। संसार के सामान को पाकर हम भूल जाएं, ये बुरा नहीं है, एकदम अच्छा है। जीव का स्वभाव है। जैसे बच्चों का स्वभाव है, बच्चे जा रहे हैं कुछ करने, उनको डमरू बजाते कोई मिल गया, बंदर बंदरी मिल गए, मदारी वाला मिल गया, बच्चे खेल रहे हों तो बच्चा बाजार से कुछ लेने आपने भेजा तो उसको वो भूल जाता है। क्यों? उसके मन में खेल के प्रति रुचि होती है, तो खड़ा होकर देखने लगेगा। देर हो तो जाइए, और बच्चे को खेल देखते आपको यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जैसे बच्चा खेल देखकर खेल में मगन हो गया, उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए अपने प्रभु में मगन बना रहा करो। डपटो नहीं, चपटो नहीं, बच्चे को हड़काइए तड़काइए नहीं, ये स्वभाव है। बच्चे में ममता रखिए, बच्चे में स्नेह रखिए। हम आप भगवान के बच्चे हैं,